हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में आपके लव लाइफ को लेकर नेक्स्ट क्या होने वाला है ठीक है, आपका रिलेशनशिप हो गया, आपकी लाइफ हो गई, नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं आपकी आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। चले मेडिटेट कर रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं, अपनी लव लाइफ को। ठीक है, मतलब कि जिस तरीके की भी आपने अपनी लव लाइफ विश करी है ना, आप उस चीज़ को सोच सकते हैं इस रीडिंग को देखते हुए। ठीक है, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूवर की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो अब तक हुआ उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है। मेरे व्यूवर की लव लाइफ किस तरफ जाने वाली है, क्या होने वाला है नेक्स्ट, क्या क्या चीज़ें मेरे व्यूवर की लव लाइफ में आने वाली हैं। प्लीज़ माइंड दिस स्पीड गाइड। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जॉनर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो अब तक हुआ उसके बाद नेक्स्ट मेरे व्यूवर की लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। जो पास्ट में हो चुका उसके बाद मेरे व्यूवर की लव लाइफ किस तरफ जाने वाली है, क्या रुख लेने वाली है, क्या होने वाला है मेरे व्यूवर की लव लाइफ में। ओके हाँ, आप एक इस वक्त अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप। ठीक है, मतलब कि एक पावरफुल पर्सनैलिटी की तरह नज़र आ रहे हैं आप इस वक्त। बिल्कुल अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपका ध्यान अपने ऊपर है, अपने सेल्फ पे है। और मतलब कि एक कंप्लीट आपके अंदर एक बहुत एक मेचोरिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ने की चाहत दिखाई दे रही है। खुद को कंट्रोल करना सीख लिया आपने, खुद के इमोशंस को, खुद के इमोशंस को, पैशन को, लव को, केयर को, जो अननेसेसरी आप किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा दे दिया करते थे, अपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया। ठीक है, मतलब कि अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं, जैसे कि आप स्लिम हो रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं, या तो जिम जा रहे हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस आपके अंदर आ रही है। आपकी लव लाइफ में जो कुछ हो गया उससे एक ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र है ये। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र चल रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट पे एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे किसी के साथ भी। ठीक है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को इतना मतलब कि टेंशन नहीं लेने वाले। आपकी सेल्फ ग्रोथ आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रही है। ठीक है, आप अपने साथ एक हैप्पी हैं। ठीक है, अपने आप अपनी पावर को समझ चुके हैं, अपनी वर्थ को समझ चुके हैं। ठीक है, पावर वर्थ। ठीक है, बिल्कुल अपनी विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं, अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हैं आप। ठीक है, आपने जो पास्ट में फेस कर लिया उसके बाद बहुत ज़्यादा अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, अपनी विशेस फुलफिल करने के लिए। जैसे कि जो आपकी विश थी, जैसे कि न्यू फ़ोन, न्यू क्लोथ्स, शॉपिंग, जो भी आपके लिए आप कहीं और किसी और कंट्री जाना चाह रहे थे, किसी और सिटी जाना चाह रहे थे, मतलब कि आप वेकेशंस पे जाना चाह रहे थे। कुछ है जो आप खुश हैं, जिसको करते हुए अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हैवी रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैड रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक आपको बहुत ज़्यादा हिला कर गए हैं पास्ट एक्सपीरियंस आपके। और ख़ास तौर पे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको ये समझा कर गए हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। अपनी भी एक इंसान की अपनी नज़र में, अपनी सोच में एक इज़्ज़त होती है, वो इंसान को इज़्ज़त बरकरार रखनी चाहिए। ठीक है, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं आप। जो चीज़ें दूसरों को देते थे, जो चीज़ आप दूसरों को देकर खुश हो जाया करते थे, जो आपको जो उसको मतलब कि उसकी वर्थ ही नहीं जानते थे, आप कर क्या रहे हैं सामने वाले के लिए, तो अब आप वही सब कुछ, वही आप अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, आप वो मनी, वो केयर, वो लव, वो सब कुछ आप अपने आप को दे रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। जहाँ चेंजेस लानी है वो चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन आप अपनी एक विश की तरफ हैं। ठीक है, आप अपनी विशेस को किसी ना कोई विश आपकी रही हो सकती है, आप उसको विश को कम ट्रू कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कोई बिजनेस करना चाह रहे थे तो बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं। कोई आपकी विश रही है किसी और सिटी जाना, किसी और कंट्री घूमना, एक मतलब कि आपको कोई शॉपिंग करनी थी, कोई मोबाइल लेना था, कुछ भी आप अपने लिए कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं आप स्लोली बट श्योरली, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। पेजेस की एनर्जी है, आप पास्ट से निकल रहे हैं। आपकी लव लाइफ में आप पास्ट से कम्प्लीटली डिटैच हो रहे हैं और फ्री हो रहे हैं। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है खुश हैं,
कोई रिग्रेट वाली एनर्जी नहीं है, डिस्टर्ब वाली एनर्जी नहीं है अब तक, ठीक है। कोई टेंशन वाली एनर्जी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आपको मिसिंग एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही कि पास्ट में जो आपको बार बार रह रह कर जो एक मिसिंग एनर्जी आ रही थी ना, वो नहीं आ रही, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हर्ट, बेहद हर्ट हुए भाई पास्ट में आप, पेन, मैंने कहा ना मिसिंग एनर्जी नहीं, तकलीफ़। आप बार बार तकलीफ़ को सोचते हैं। नॉर्मली बैठकर आपने क्या क्या इस रिश्ते में सहा है, कैसे कैसा बिहेवियर, किस किस तरीके के झूठ, किस किस तरीके की चीटिंग, लाइंग, बैक स्टैपिंग आपने इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ देखी है, ठीक है। आप इस वक्त स्टेबल होना चाहते हैं। ये पेन आपको स्टेबल और मेच्योर करके गया है। जो आपने पास्ट में एक तकलीफ देखी है ना, वो आपको मेच्योर करके गई है, इंडिपेंडेंट करके गई है। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी, ठीक है। एक तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके अंदर ईगो बिल्कुल नहीं था, आप एक डाउन टू अर्थ पर्सन थे, ठीक है। ईगो आज भी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया है ईगो ज़रूरी नहीं है ईगो होनी चाहिए, लेकिन ईगो कोई वैल्यू नहीं करता, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ईगो नहीं होना चाहिए। देखें, एक ईगो डिफरेंट चीज़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पास्ट आपको ये चीज़ सिखा के गया है। बहुत ज़्यादा आप हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा आज भी आप तकलीफ़ में आ जाते हैं जब आप उस मोमेंट्स को याद करते हैं, जब आप ये सब पेन सह रहे थे, 3 ऑफ सूट की एनर्जी को जब आप में थे, जब आप आज भी आप रो पड़ते हैं, आपको आंसू आ जाते हैं कि आप क्या क्या बर्दाश्त कर रहे थे, और वो भी इस इंसान के लिए। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत मेच्योर हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अपनी ग्रोथ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपकी ग्रोथ, आपका व्हील चेंज हो रहा है, ठीक है। आपकी डेस्टिनी बदल रही है, ठीक है। लव लाइफ में, मेरे व्यूवर की लव लाइफ में क्या हो सकता है भाई, आपके एक तो थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपका जो स्पार्क खत्म हो चुका था ना, वो चुलबुला नेचर, वो किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर लेना, थोड़ा सा एक होता है ना, हम जब एक बैड एक्सपीरियंस हो जाता है ना, किसी के साथ ओपन अप नहीं हो रहे होते, या तो खुद हमने खुद को रिस्ट्रिक्ट करा हुआ होता है कि यार, मतलब कि हम किसी का वेट कर रहे हैं, क्यों बिला वजह हम किसी इंसान से बात करें। तो एक वो वाला भी नेचर होता है, जानबूझकर भी, जैसे बेवफाई के मौके खो देने वाली बात है। जैसे आप जानबूझकर अपनी लाइफ में इस पर्सन की वजह से, जो पास्ट आपका रहा है, बेवफा आप थे तो नहीं, लेकिन आप मौके खो देते थे कि जानबूझकर आप अकेले, आप खुद रह रहे थे, आपने इसके लिए खुद को रिजर्व कर दिया था कि हाँ ये आएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी, क्या ज़रूरत है किसी से बात करने की। मतलब कि आपके अंदर लाइफ को लेकर स्पार्क ख़त्म होता जाता है, स्पार्क ख़त्म हो जाता है। नॉर्मली हम जैसे फीमेल हैं तो सामने वाला कोई मेल, वैसे आप सोचिएगा, मैं एक दूसरे माइंड से कह रही हूँ, ठीक है। कोई तारीफ़ करता है, आपको क्या होता है, आप खुद के ऊपर और ज़्यादा काम करते हैं, खुद के ऊपर तवज्जो देते हैं। आप जिसके साथ लव में थे, जिसके साथ आप लव, प्यार, सब कुछ केयर महसूस कर रहे थे, वो आपके साथ ऐसे कनेक्टेड ही नहीं था, आप बुझ से गए थे ना। कोई आपको मतलब कि कमेंट्स मिलना, कुछ कॉम्प्लीमेंट मिलना सामने वाले से, अपने पर्सन से, मेल है या फीमेल है, आप फीमेल है या मेल है, लेकिन किसी के लिए जो है ना, एक जैसे ख़ास तौर पे जब एक लव रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे की तारीफ़ इंसान को अपने ऊपर काम करने का और हौसला दे रही होती है, और उस इंसान को ऐसा लग रहा होता है, अच्छा मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा अच्छा लगेगा। सामने वाले ने कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करा, सामने वाले ने बताया ही नहीं कि आपको अपने अंदर चेंज करना चाहिए। तो इस चीज़ ने आपको क्या कर दिया था, जैसे आपके अंदर से एक स्पार्क ख़त्म हो गया था। आपके अंदर से एक स्पार्क था ना, जो कि इंसान को खिला देता है, या तो जो इंसान को बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है, बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा एक फ्रेश कर देता है, तो वो स्पार्क ख़त्म हो गया था। कुछ आप इस तरीके से इन्वॉल्व थे, जैसे जानबूझकर कि कोई आपकी तरफ आ भी रहा था, तो आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से ऐसे मौके को आप लूज़ कर रहे थे, ऐसे मौक़ों को लूज़ कर रहे थे कि जिससे आपको ऐसा लग रहा था यार ये इससे बेवफाई हो जाएगी, जो आपसे ऑटोमेटिकली कर ही रहा है कहीं ना कहीं बेवफाई, वो आपको देख भी नहीं रहा, वो उसको आपकी फ़िक्र भी नहीं है, आप उसके लिए सोच रहे थे कि आप उसके लिए अपने ऑप्शंस को ज़ाया कर रहे थे कि आप इससे बेवफाई नहीं करना चाहते, सिर्फ ये सोच कर, ठीक है। तो आपके अंदर जो है ना एक डेस्टिनी कोई चेंज ला रही है, ठीक है। कोई चेंज है, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, एक स्पार्क आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी में, आप अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप नए नए लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है, हो, ताकि आपकी सेल्फ ग्रोथ हो। जब हम अब मेल है किसी फीमेल, कोई मेल है किसी फीमेल से मिलता है ना, कॉम्प्लीमेंट मिलता है, वो फिर अपने ऊपर उस तरीके से काम करता है। नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे, ठीक है। हमें अपनी लाइफ को ब्लॉक नहीं करना चाहिए किसी ऐसे टॉक्सिक इंसान के लिए, ठीक है। किसी भी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के लिए मिलें, लोगों से मिलें, कनेक्ट हों, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, ठीक है। एक
ताकि आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिले, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करने का हौसला मिले, ठीक है। आपको उस चीज़ की आदत पड़े। इस पर्सन ने आपको एक सांचे में ढाल दिया, ठीक है। कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, कोई तारीफ़ नहीं करनी, कोई मतलब कि रिस्पेक्ट देना ही नहीं। ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, 10 लोग देंगे, ठीक है। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी इसलिए डैमेज भी करा है क्योंकि इसने कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करी। इसको खुद को कहीं और से नहीं मिली। असली बात ये है, सच बात ये है, ये सिर्फ मतलब कि टॉक्सिक नेचर से किसी से रिस्पेक्ट ले सकता है, अदरवाइज़ सामने से इसका कोई बिहेवियर अच्छा ही नहीं है तो सामने से इसको कोई इज्जत दे। जब भी मुंह खोलता है किसी के सामने, सामने वाले की नज़र में तो डेफिनेटली कोई इज्जत नहीं रहती होगी इसकी, ठीक है। ये वो वाला इंसान है। तो आप लोगों से कनेक्ट हो, ये एक जैसे एक साइकोलॉजी सिस्टम है, ठीक है। ये मैं एक आपको साइकोलॉजी बात बता रही हूँ, जो हमारे मेंटली, जो हमारा दिमाग जिस चीज़ से खुल रहा होता है, जिससे हमारा जैसे दिमाग की बातें, आप किसी मेल से बात करेंगे, वो किसी, आप फीमेल है, किसी मेल से बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेगा, आप कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे, कभी किसी पे करेंगे क्योंकि सामने वाले से कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है आपको, सामने वाले से अच्छा बुरा या तो जो से भी आप उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। आज फला ड्रेस में आप अच्छे लग रहे थे या अच्छी लग रही थी, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आता है ये सब, ठीक है। आपको ग्रो करने के लिए बहुत ये ज़रूरी होता है, आपकी ग्रोथ पे काम करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने ऊपर काम करें, ठीक है। अपने ऊपर आप दिन भर दिन अपने आप को काम करें। जब इसने कॉम्प्लीमेंट नहीं करा, जब इसने रिस्पेक्ट नहीं करी, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से आपने अपने आप को खड्डे में गिराया लिटरली, ठीक है। असली में इंसान ऐसे टॉक्सिक लोगों से मिलकर अपने आप को एक खड्डे में गिरा देता है, ठीक है। अपनी लाइफ को ब्लॉक कर देता है, अपनी ज़िंदगी का स्पार्क ख़त्म कर देता है, क्योंकि खुद तो कॉम्प्लीमेंट करते नहीं है, खुद तो रिस्पेक्ट करते नहीं है, और सेल्फ रिस्पेक्ट और बंदे को उसी सांचे में ढाल देते हैं ऐसे टॉक्सिक तरीके से। उसको पकड़ और जकड़ लेते हैं कि सामने वाला वहीं बैठा रहता है कि नहीं यार ये आएगा, नहीं यार ये आएगा, और इसकी वजह से कहीं हम किसी और के साथ बात ना कर लें, वो बेवफाई ना हो जाए, वो चीटिंग और लाइन ना हो जाए, हम इसको बैक स्टेप ना कर रहे हों, हम इस चीज़ का हमें हमारे साथ कोई कर्मा क्रिएट ना हो जाए। बेवकूफ़ी है। ऐसे लोगों को समझ जाए जब भी सब कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अपने दिल को इतना मजबूत करें, अपने आप को ईजी रखें, ठीक है। दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है आग लगा दें, होने दें, आग लगने दें, आग ही लगेगी ना, इससे ज़्यादा और क्या होगा, लगने दें आग। जब फिक्र ही नहीं हो रही तो आग ही लगने दो उसको, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ पे वर्क करना है। देखें, आप अपने पर्सन को, किसी भी पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं दी लवर की एनर्जी, ठीक है। एक सोलमेट काइंड एनर्जी आपकी लव लाइफ में, आपका सोलमेट अट्रैक्ट हो रहा है, आपका एक व्हील ऑफ फॉर्चून इस तरीके से टर्न हो रहा है, आपके अंदर ऐसा स्पार्क आ रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट भी करेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा ऑटोमेटिकली। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की, जैसे यार आप किसी भी मेल या फीमेल के साथ जुड़ते हैं ना, इंसान तरबियत करता है आपकी, वो आधी क्वालिटीज अपनी आपके अंदर डेवलप कर देता है, ठीक है। सामने वाले को इज्जत कहीं से मिल ही नहीं रही, वो आपको भी इज्जत इसीलिए नहीं दे रहा, और आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की एक धज्जियाँ उड़ा दी उसने, ठीक है। अब क्या होती क्या है, करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट, अपने ऊपर काम करना चाहिए। आप कॉम्प्लीमेंट खुशी से सामने वाले के साथ कनेक्ट हो, ताकि सामने वाला भी अच्छी रूट, अच्छे पाथ को चूज़ करे, ठीक है। अपने ऊपर काम करे, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक डिस्टेंस और इज्जत बनाए। तो आपने क्या ऐसा ट्रेन करा, क्योंकि आप तो खुद ही, आपकी तो असल में पता है क्या है, जो लोग टॉक्सिकली आपको कंट्रोल करना चाहें ना, उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है आपको कंट्रोल करने के अलावा। मज़े की बात ये है, ठीक है। ये एक ये पॉइंट है, यहीं से पकड़ लें। उस पर्सन की लाइफ में कुछ भी नहीं है आपको कंट्रोल करने के अलावा, और उसके हत्ते कुछ लगता भी नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ जो है ना, इस सब चीज़ों से निकल रही है। आप पेन तो फील कर रहे हैं, लेकिन आज शुक्र मनाएं, निकलें, इन सब चीज़ों से निकल जाएं। ये शुक्र है आपका, ठीक है। निकल जाएं, ये इसमें आपका ही फ़ायदा है। आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन, पीसफुल अपनी लाइफ में, पीसफुल मूवमेंट, एक पीसफुल न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। एक जो आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो टर्न हो रहा है, आपके थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, आपके अंदर एक स्पार्क आ रहा है, आपके अंदर एक, आप ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हैं, आप एक लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में नेक्स्ट ये होने वाला है, अपनी लव लाइफ में आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन मिल सकता है, ठीक है। ये पर्सन जो भी है, ऑनलाइन आप लोग की चैटिंग या बातें शातें हो सकती हैं, और पास पर्सन भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है भाई, स्लीपलेस नाइट। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, ये रिग्रेट इस पर्सन का, जो भी आपके पार्टनर है, जैसे जैसे आप स्ट्रांग होते जाएंगे, जैसे जैसे अपनी सेल्फ वर्थ पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करते जाएंगे, ये जो 9 ऑफ सूट की एनर्जी है ना, ये और टाइम टू टाइम जैसे बढ़ती जाएगी, एक टाइम टू टाइम बढ़ती जाएगी। ये खौफ, ये ट्रॉमा, ये सब चीज़ें इस इंसान के ऊपर बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि आपको स्टॉक कर रहा है।
आज ये मतलब कि ये एक मतलब कि 5.5 ये अगर रिग्रेट कर रहे हैं तो आप जैसे जैसे स्ट्रांग होते जाएंगे ये 100% पे जाएगा, ठीक है। रिग्रेट करना स्टार्ट है, रिग्रेट करना कहीं ना कहीं अपने आप को, फिर क्या करना, कोई रिग्रेट हो रहा है अपने आप को कहीं और, मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, या अपने ऑप्शंस में बिजी हो जाना, अपने काम में बिजी हो जाना, मेरे पास तो बहुत कुछ है करने को। इंसान अपने आप को इसी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा होता है, ठीक है, जब कुछ गलत कर चुका होता है, क्योंकि वो पहले खुद को समझाता है, बाद में सामने से अप्लाई करता है, ठीक है। सबसे पहले इंसान अगर झूठ बोल रहा है ना, पहले वो खुद को समझाएगा कि यही सच है, ठीक है। कहीं उसको अगर झूठ बोलना है ना, एक मास्टर जो मास्टरी कर चुके होते हैं झूठ में, वो क्या करेंगे, उस झूठ को पहले खुद को समझाएंगे और फिर बोलेंगे यही बोलना है हमें। और रैंडमली आप इनसे कोई भी सवाल कर लो, इन झूठे लोगों से, कभी भी आपको जवाब ही नहीं मिलेगा। फ़ोन या तो मुंह पे काट देंगे, कॉल या तो मुंह पे कट कर देंगे, या तो उस चीज़ का जवाब ही नहीं होगा उनके पास। ये मज़े की बात होती है, क्योंकि ये झूठ बोलने वाले पहले खुद को समझाते हैं कि हाँ ये सच ही है जो हमें बोलना है आगे, ठीक है। जो झूठ बोलने वाले होते हैं अपने आप को पहले सेटिस्फाई करते हैं, ये सच है, तो करने दें जो कर रहा है, ठीक है। भाग रहा है अभी भी, भागने दें। भाग रहा है, गोस्टिंग कर रहा है, चीटिंग, लाइंग, ठीक है। फेस नहीं कर रहा, क्योंकि फेस करने की हिम्मत भी नहीं है, करने दें जो कर रहा है, ठीक है। अपनी सक्सेस पे ध्यान दें। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आप कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी यूँ निकल कर आई है, बीच में आप कहीं ना कहीं रह कर पास्ट का सोच ही रहे हैं, ठीक है। जो आपको हर्ट और पेन आपने जो फेस करा ना, आप हैरान और परेशान हैं कि तकलीफ सारी आपको मिली, ब्लेम भी आपको मिले, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, बार बार अपने आप को एक विक्टिम जाहिर करना, वो ये पर्सन कर रहा है, ये अभी भी विक्टिम है। ये आपको तो समझ ही नहीं आ रहा ना यहाँ पर हो क्या रहा है, आपको सक्सेस पे काम करना है। ये जो कर रहा है इसको करने दें, ठीक है। ये अभी भी इसको कहीं ना कहीं एहसास तो हो रहा है, और वक्त के साथ ये एहसास बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में आप न्यू डोर्स को ओपन कर रहे हैं, न्यू सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन से भी पाला पड़ जाए वापस, ठीक है। लेकिन आपको इसको बहुत देखभाल के डील करना पड़ेगा। नहीं करना जिसको ना करे, वो इसको साइड लगाए, ब्लॉक करे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, ठीक है। आप आगे तो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को आप फुलफ़िल कर रहे हैं, आगे आप आगे बढ़े ना बढ़ें, जो एक डेस्टिनी है ना जो आपको पुश दे रही है, आप ना चाहकर भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि डेस्टिनी ने, देखें ये फूल की एनर्जी है, एक रिस्क टेकिंग, डेस्टिनी आपको कह रही है रिस्क टेकिंग करो, ठीक है। न्यू ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, ठीक है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट में आने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए हो, कोई बुरी बात नहीं है। इतने साल तक ये इंसान आपको डैमेज करता रहा, तकलीफ देता रहा, और अब भी आकर अगर ये विक्टिम कार्ड प्ले करता है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए ऐसे इंसान से, ठीक है। डिफेंसिव होकर चलेंगे वैसे आप, ठीक है। प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग ज़्यादा रहेंगे आपकी, अच्छी बात है। कहीं भी इमोशनली आपको इन्वॉल्व होना ही नहीं है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में आना है, ठीक है। आपको एक सेल्फ लव में आना है। आपको यहाँ पर एक मतलब कि आपको जो है यहाँ पर हर चीज़ सीखनी है, एक मेच्योर होना है, स्टेबल होना है, बैलेंस होना है। आप डिफेंसिव रहेंगे, जिसके साथ भी आपकी कम्युनिकेशन होगी, किसी ना किसी से कम्युनिकेशन हो रही है, कोई है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, और पास वाला सेकंड चांस ज़रूर मांगेगा आपसे, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी, क्योंकि जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस और एक हैप्पी आपकी लाइफ में एक हैप्पी मूवमेंट, आप खुद अपने आप को एक आप एक हैप्पी दिखेंगे ना कहीं इंटरनेट के थ्रू ही आपको देख रहा है, कहीं भी आपकी लाइफ बैलेंस दिखेगी। ये चाहेगा कि आपकी तरफ आए और सेकंड चांस मांगे, ठीक है। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी, फैमिली, स्टेबल फैमिली, सब कुछ, ठीक है। 10 की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ से एक बैड टाइम, एक बैड अपने जो एक ऐसे ड्रीम्स से जो पूरे ही नहीं हो सकते थे, आप उनको ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसे ड्रीम्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो रियलिटी में हो। क्योंकि आप जो है ना यहाँ पर बहुत किसी से बात करते हुए भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट होते हुए नहीं दिख रहे। पास्ट हो, न्यू हो, कोई भी हो, ये किसी का पास्ट पर्सन भी हो, किसी का हस्बैंड भी हो, किसी का वाइफ, लेकिन आप यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप कोल्ड हो रहे हैं। आप किसी से कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, चाहे आपकी तरफ से पास्ट की तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, खुद को आप जो है ना खुद के हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप नहीं चाहते खुद को दोबारा एक पास्ट वाली सिचुएशन में डालना, ठीक है। लेकिन आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। कुछ कंप्लीट हुआ है भाई, आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने न्यू सोलमेट या न्यू पर्सन को। आपकी हीलिंग चल रही है। मेन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हो रहा है ना, ये जो नेक्स्ट क्या होने वाला है, हीलिंग की वजह से आप सेल्फ रिस्पेक्ट में आ रहे हैं।
ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, अपने ऊपर अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि आपकी हीलिंग कंप्लीट हो रही है। आप बार बार आधे अधूरे हील होते थे और उस पर्सन को अप्रोच कर लिया करते थे, ठीक है, मतलब कि अब हीलिंग कंप्लीट होगी ना, आपको अप्रोच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हीलिंग बहुत टाइम से चल रही है। आप अपनी लाइफ में जो है ना एक्सपेंशन लाने की कोशिश करेंगे। देखिए एम्प्रेस और एम्पर, मैंने कहा यहाँ पर आप किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ऐसे डोर्स ओपन कर रहे हैं, आप खुद को फ्री कर रहे हैं, आप खुद को स्टक करके बैठे हुए थे कि नहीं यही आना चाहिए, ठीक है, आप अलाउ कर रहे हैं और लोगों को अलाउ कर रहे हैं। मैंने आपको ये बात समझाई ना, ये ऐसे लोग क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये आपकी सेल्फ ग्रोथ और रोक के रखते हैं, ठीक है, रोक के रखते हैं। क्योंकि देखिए जब तक हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, वो अपने ऊपर और काम नहीं करेगा। जैसे कि हमारे घर में खाना बनता है, ठीक है, तारीफ़ लिटरली सामने वाला भाई हमारी मम्मा बना रही है तो खाना, तो सब तारीफ़ कर देते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको प्रेज़ किया जाता है, वो और नेक्स्ट टाइम अच्छा बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपको तारीफ़ ही नहीं मिली, आपको कुछ अच्छा, आपने कितने ही अच्छे काम करे हो लेकिन इसको ऐसा ही लगा है कि मैं मजबूर था, मैं बेचारा था, मैं सेल्फ, मतलब कि एक सेल्फ अपने आप को जो है ना आपके सामने विक्टिम जाहिर करा देना। तो मैं क्या पता मैं कहाँ से गुज़र रहा था या गुज़र रही थी। अरे ट्रक गुज़र जाए ऊपर से या ट्रक के नीचे से गुज़र जाओ, लेकिन ये तो ना करो। तो ये वो वाली एनर्जी, ठीक है, आप फ्री हो रहे हैं, आप बिल्कुल एक फ्री एनर्जी में हैं, कोल्ड हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो एक लव लाइफ को लेकर तो आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी में, ठीक है। टावर टावर टावर, ओके। देखिए आप आगे बढ़े ना बढ़े, डिवाइन आपको पुश करेगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, डिवाइन आपको पुश करेगा। आप इस सिचुएशन को छोड़ेंगे, ठीक है, मतलब कि आप इस स्टकनेस से बाहर आ रहे हैं। कुछ क्लैरिटी, कुछ ट्रुथ, कुछ आपके सवालों के ऐसे जवाब जो आपको बता देंगे यहाँ आपकी इस वक्त जगह नहीं है, यहाँ आपको यहाँ रहना ही नहीं है, ठीक है, अब टाइम ख़त्म आपका यहाँ से, ठीक है। बैलेंस कर रहे हैं आप खुद को, बैलेंस, हीलिंग कंप्लीट हो रही है, बैलेंस हो रहा है। आप जो है ना अब होल्ड बैक करके चलेंगे, खुद किसी के सामने भी ओपन बुक और ओपन अप नहीं होंगे। मैंने कहा ना आप थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करें। भाई आपकी लव लाइफ में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, जिस तरीके का पर्सन वो मैनिफेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है। भाई इस टावर मोमेंट के बाद जो एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, उसके बाद आपके पर्सन एक इमोशनल लॉस में जाने वाले हैं, कंप्लीटली एक इमोशनल लॉस फील करने वाले। आपके पर्सन बड़ा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वापस इन्वेस्ट करने आएंगे। मैंने एक दफ़ा आपको बता दिया कि आपकी गलतियाँ थी, मेरी नहीं थी, ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन, मुझे यहाँ पर 7-7 की एनर्जी, कोई स्पिरिचुअल लेसन है आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पर ये पर्सन आपके वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप रिग्रेट करते हुए आएंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपके पर्सन को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा आप नहीं आएंगे, ठीक है, आप नहीं आएंगे। आप स्टेबल हो चुके हैं विदाउट इस पर्सन के, आपको मेंटली स्टेबिलिटी मिल चुकी है, आप केयर फ्री हो चुके हैं। भाई नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो होने वाला है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ग्रोथ, आप खुद के ऊपर काम, खुद को चेंज करने वाले हैं, और थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है और डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है। आपकी लाइफ में कोई न्यू सोलमेट, न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, जो न्यू पर्सन को आप अलाउ कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अब आप बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, जिन लोगों ने बेवकूफ़ बनाना था बना दिया, ठीक है, अब आप बेवकूफ़ नहीं है, अब आप बहुत ज़्यादा एक मेच्योर और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा समझदार होकर अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करना और एक्शन लेना, ठीक है, ये आपकी 2 काम है, ठीक है। अब आप बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, कोई आपको फूल नहीं बना सकता। वो खैर बना ले फूल बनाने से पहले आपको, फिर ये वाली एनर्जी है, ठीक है, फिर वो अपनी खैर बना ले, आप उसको छोड़ेंगे भी नहीं, मतलब कि एक तो आप गलत करेंगे नहीं और गलत बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी लाइफ में ये होने वाला है, जहाँ भी थे वहाँ से आप उस स्टकनेस से बाहर आ रहे हैं, बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, खुद को फ्री कर रहे हैं, ठीक है, किसी इमोशनल लॉस से बाहर निकल रहे हैं, कहीं से इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, और जो डिस्टेंस आ गया कहीं ना कहीं फ्यूचर में याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, आपको बार बार रिमाइंड किया जा रहा है आप कितने तकलीफ़ में रहें, अभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, अब नहीं तो कब, ठीक है, अब नहीं तो कब। तो नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में कोई अच्छा सा पर्सन आप अपनी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे ही उसको कोई अपनी लाइफ की राज नहीं देंगे, ना अपना राज देंगे, बहुत सोच समझ के उसके साथ चलने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुद को सिक्योर रखकर आप उससे बातें करेंगे, जो भी शेयरिंग होगी बहुत ज़्यादा मोहतात होकर होगी, बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर रख कर होगी, बहुत ज़्यादा अपनी कोई आप अपनी पर्सनल लाइफ की कोई भी बात उससे नहीं डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पे, मतलब कि आप एक तैयार हैं, एक रिश्ता बनाने के लिए आप तैयार हैं, डिवाइन ने आपको रेडी कर दिया है कि आप अब तैयार हैं, आपको इस तरीके का रिश्ता
आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको सारे लेसन्स मिल चुके हैं, आपने लर्निंग कर ली है, ठीक है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ईगो अलग चीज़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ है, और काइंड हार्ट और काइंडनेस एक अलग चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको जान के अबाउट मैथ कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।